अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या आपकी जॉब एआई ले लेगा? क्या अगले 5 से 10 सालों में जो काम आप कर रहे हैं वो मशीनें करने लगेंगी? क्या जो एआई सीख लेंगे वो आगे निकल जाएंगे और जो एआई नहीं सीखेंगे वो पीछे रह जाएंगे? ये सवाल डराने वाले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम इस वक्त इंसानी तरीक के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जितना बड़ा है। नवीडिया के सीईओ ने कहा था, वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और अगर ये सच है तो फिर इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है। इंसानी तरीक में कुछ इन्वेंशंस ऐसे आए जिन्होंने तरीक बदल कर रख दी। फ्लो, जिसने नोमैडिक लाइफ से एग्रीकल्चर तक पहुंचा दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लोड कर दिया। इंटरनेट, जिसने इंफॉर्मेशन जो है ना वो घर घर तक पहुंचा दी और सबके हाथ में दे दी। और अब एआई। एआई सिर्फ डाटा लेता नहीं है, बल्कि एआई इंफॉर्मेशन को समझकर आपको वापस देता है। सर्च इंजन आपको डाटा देता है, लेकिन एआई आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। एआई जो है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन है, और कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हमेशा सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करती है। याद रखें, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रीक मिथ में प्रोमीथियस ने आग दी थी। आग रोशनी भी लेके आई, आग जंग भी लेके आई। टूल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन ये यूजर्स पर डिपेंड करता है, यूजर पर डिपेंड करता है कि वो इस टूल को किस तरह से यूज करता है। वो इसको अपने बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकता है। वही टूल उस यूजर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है उस यूजर के लिए। टूल जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एआई भी वैसा ही एक टूल है। ये आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, ये आपके लिए इनोवेशन क्रिएट कर सकता है, ये आपके लिए जो है ना आपकी रिसर्च में हेल्पफुल हो सकता है, और यही एआई टूल आप क्योस भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोर्स इंतहाई ज़रूरी है। हमें एआई को समझना होगा, इसके इस्तेमाल को समझना होगा। हम एआई को किस तरह से बेटर यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। हम एआई को रोक नहीं सकते, लेकिन हमें इसे समझना और इसका सही इस्तेमाल करना होगा। अगर मेरी बात की जाए तो मैं एआई को ऐसे देखता हूँ कि आपके पास एक कंपेनियन है जो आपके पास 24/7 अवेलेबल है, जो जिसके पास दुनिया की तकरीबन तमाम नॉलेज है, दुनिया के तमाम नॉलेज की एक्सेस है, और सेकंड्स में आपको सिंथेसाइज्ड इंफॉर्मेशन दे सकता है और देता भी है। आप क्वांटम फिजिक्स पूछें, आप कोई इस्लामिक टॉपिक पूछें, आप कोई मार्केटिंग रिसर्च के मतलब सवाल पूछें, आप कोई अपना कोड जो है ना वो करवाना चाहें, एआई आपको अपना आपका कोड भी दे देगा। आप उसको अपना प्रोजेक्ट दे दें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछें, वो आपको इंफॉर्मेशन भी दे देगा। आप अंडे बॉयल करने का तरीका पूछें, आप शेड जो है ना वो बनाने का तरीका पूछें, आप कुछ भी आप एआई से पूछें, वो आपको सिंथेसाइज्ड जवाब देता है और देगा। लेकिन एक बात याद रखें कि एआई जो है वो इंसान नहीं है। हम अक्सर एंथ्रोपोमॉर्फिज्म करते हैं, यानी मशीन को इंसान समझ लेते हैं। एआई के इमोशंस नहीं है, ये एक टूल है, और टूल को हमेशा समझा जाता है और उसको मास्टर किया जाता है। टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है। एआई के वर्जन बदलेंगे, न्यू इंटरफेस आएंगे, नए एआई के जो है ना वो टूल्स आएंगे, इंटरफेस शिफ्ट होंगे। चेंज जो है ना वो कांस्टेंट है, लेकिन सवाल ये है कि आप उस चेंज को अडेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, डोंट फियर टेक्नोलॉजी। मेरे पाकिस्तानियों, डोंट फियर टेक्नोलॉजी। आपने घबराना नहीं है।
فیئر اگنورنس، ڈونٹ فیئر ٹیکنالوجی، فیئر اگنورنس۔ اینجلا ڈک ورتھ اپنی ریسرچ میں کہتی ہیں کہ سکسیس کا سب سے بڑا فیکٹر گریڈ ہے، یعنی مسلسل کوشش، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اے آئی سیکھنا ایک سفر ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ ایک نئی کنٹری میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو چیزیں ہیں وہ بڑی اسٹرینج لگ رہی ہوتی ہیں، پھر آپ آہستہ آہستہ چیزوں سے جو ہے نا فیملیئر ہو جاتے ہیں، پھر آپ ان چیزوں میں فلوئنٹ ہو جاتے ہیں۔ اڈاپٹ دا اسپرٹ آف ایڈونچر، یہ کورس آپ کو نالج دے گا، آپ کو سکلز دے گا، ڈیجیٹل لٹریسی دے گا، کانفیڈنس دے گا، اور شاید چند سال بعد جب اے آئی نے دنیا بدل دی اور آپ کہیں گے میں نے چیزوں کو اس وقت سیکھنا شروع کیا جب ونڈس آف چینج چل رہی تھی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے چیزوں کو سیکھنا ہے یا ٹیکنالوجی سے ڈرنا ہے، یا اے آئی آپ کی جاب لے لے گا یا اے آئی کو آپ ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے۔ چوائس از یورس، لیٹس موو فارورڈ۔